प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और आगे बढ़ाए। अभी हम लोग और कुछ वचनों को देखेंगे और इसके पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। और मैं इस वीडियो को किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि हम इसलिए बना रहे हैं कि मसीह लोगों को जागरूक करने के लिए। इसलिए यदि किसी को गलत लगे तो कृपया ना देखें। परमेश्वर इस वचन से भी आशीष करेगा। और हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु आप इस वचन के द्वारा सभी के मन और हृदय को खोले और हर एक गहराई की बातों को समझ सकें और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। सच में परमेश्वर आपने हर एक के मन हृदय को खोला है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक के मन हृदय को खोला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारी आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम लोग वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और देखेंगे। हमारे बीच में कोई भी एक जन वचन को पढ़ेगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गढ़ को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उनकी खोज की में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन से भटक रहे हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करेगा? सत्यानाश कर देगा। क्योंकि सच में परमेश्वर महान है। क्योंकि परमेश्वर और उन्होंने जो लोग आज इसमें फंसे हैं, क्या वो परमेश्वर को जान पा रहे हैं? उन्होंने खोजने की कोशिश नहीं की है जिससे ईश्वर ने बनाया है। सूर्य, चंद्रमा, तारेगण सब परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सारे लोग परमेश्वर को छोड़कर उसकी सृष्टि की उपासना कर रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा। लेकिन परमेश्वर उसे, यदि वो अपने मूल अनुष्ठानों को कर रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया, सारी कायनात को सिर्फ ईश्वर ने बनाया है। इस पृथ्वी में जो कुछ है सबको मालिक ईश्वर है और ईश्वर ने हर एक वस्तु को बनाया है। हम किसकी उपासना कर रहे हैं हमें समझना है, क्योंकि वचन में लिखा है उन्होंने सच्चे परमेश्वर को खोजने की कोशिश नहीं की, मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा। जब हम सच्चे परमेश्वर की ओर जाना चाहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, तो अगला वचन हम लोग देखेंगे। आज हम देखते हैं जब करवा चौथ का समय आ रहा है, उसमें बहुत से लोग सूर्य, चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और चन्नी में वो चंद्रमा को देखते हैं। क्या चंद्रमा की पूजा करने से हमें उम्र बढ़ जाएगी? यदि ईश्वर ना चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ईश्वर की उपासना करना है। जब हम आगे देखेंगे चंद्रमा को परमेश्वर ने क्यों बनाया, तब परमेश्वर ने दो बड़े
बड़ी ज्योतियाँ बनाए। उनमें से बड़ी ज्योति जो दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति जो रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर और में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। परमेश्वर ने इसलिए ज्योतियों को बनाया कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दें, इसलिए बनाया। लेकिन आज हम देखते हैं लोग सूर्य की भी पूजा कर रहे हैं, चंद्रमा की भी पूजा कर रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर ने केवल प्रकाश देने के लिए बनाया था। तो क्या हम जब चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा में अपने पति को देखते हैं, तो क्या हमारी लंबी उम्र हो जाएगी? जब हम देखते हैं परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, क्या हमें परमेश्वर ने ये कहा है कि हमारी बनाई हुई सृष्टि की सारे लोग उपासना करें? क्या परमेश्वर ने हमसे यही कहा है? यदि हम वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या हम मनुष्य की इच्छा, क्या अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो हम लोग अभी वचन के द्वारा देखेंगे और हम लोग निर्गमन निकालेंगे और 20 अध्याय उसका 3 वचन। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर का वायदा है जिसने सारी सृष्टि, सारे जहान को बनाया और सारी दुनिया को बनाया, उसमें मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो परमेश्वर का वायदा है कि हमने परमेश्वर ने सारी दुनिया, सारे जहान को बनाया है और मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। वो भी परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वो मेरी महिमा करे, मेरा ही गुणानवाद करे। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? आज परमेश्वर ने सारी सृष्टि को नर नारी करके बनाया। आज जो नर है और नारी है क्या कर रहा है? नर भी यही कर रहा है, नारी भी कर रही है कि हमारे पति की लंबी उम्र के लिए आज हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। यानी जिस ईश्वर ने चंद्रमा को बनाया, क्या वो चंद्रमा ईश्वर से बड़ा चंद्रमा है? वो ईश्वर ने चंद्रमा को भी बनाया है। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, हमें उस परमेश्वर की उपासना करना है जिसने सारी दुनिया, सारी कायनात को बनाया है। उसने मनुष्य को अपना ही गुणानवाद करने के लिए बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन आज हम किसकी महिमा कर रहे हैं? सारी सृष्टि की महिमा कर रहे हैं। उसने कहा है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। जिसको मैंने बनाया है, सारी सृष्टि को मैंने बनाया है। यदि अब आज देख रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं? चंद्रमा को देख रहे हैं, चलनी के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। जो लोग मसीह में हैं और मसीह को मान लोग भी ऐसा कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत चल रहे हैं? इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, वचन को गहराई से पूरा देख कर ही जाएं, सुन कर ही जाएं कि हाँ, हम परमेश्वर हमें दंड ना दे। और हम एक वचन देखेंगे, लंबी उम्र कैसे हमें मिलती है? क्या हमें जब हम चलनी से चांद को देखते हैं वैसे मिलती है, या लंबी उम्र हमें परमेश्वर देता है? तो हम परमेश्वर के वचन से देख लेंगे कि परमेश्वर हमें लंबी उम्र देता है या हमें सूर्य, चंद्रमा, तारेगण हमें लंबी उम्र देते हैं। हमने शुरुआत में देखा था, लेकिन बाद में भी हम देख लेंगे कि हमें लंबी उम्र कैसे मिलती है। हम लोग दूसरा राजा 20 अध्याय से और उसका 5 और 6 वचन देख लेंगे। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि
तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूँगा। मैं असुर के राजा के हाथ से तुझे इस नगर को भी बचाऊँगा और मैं तुझे अपने निर्मित और अपने दास दाऊद के निर्मित इस नगर की रक्षा करूँगा। आमीन। तो हमने जब इस वचन को देखा तो सच में यहाँ पर जो हिजकिय्याह है वो लंबे समय से बीमार था और जो रोग था कैंसर का रोग था। लेकिन परमेश्वर, जब वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो दीवार की ओर मुंह फेर कर, जब यशायाह भविष्यवक्ता ने उससे कहा कि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, तब वो दीवार की ओर मुंह फेरता है और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर वो हिजकिय्याह, राजा हिजकिय्याह को 15 वर्ष उम्र बढ़ाता है। तो हमने देखा कि उम्र कैसे बढ़ती है। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें लंबी आयु देगा, दीर्घ आयु देगा। यदि हम परमेश्वर के समीप बैठेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें लंबी आयु देगा। तो क्या हम परमेश्वर के करीब बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम चाँद, सूर्य, चंद्रमा, तारों गणों से लंबी आयु की आशा करते हैं? क्या हमें सूर्य लंबी आयु दे सकता है? क्या चंद्रमा हमें लंबी आयु दे सकता है? नहीं। जिसने हमें बनाया और जिसने सारी दुनिया को बनाया और बनाने वाला ही हमें लंबी आयु दे सकता है, ना कि बनने वाला। वो खुद परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया। जब हमने देखा परमेश्वर ने चंद्रमा को क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि वो मनुष्य जो उसने सृष्टि किया है उसे प्रकाश दे, इसलिए बनाया। यदि परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों से हमें लंबी आयु मिल सकती है तो ये तो असंभव है। लेकिन यदि जिसने हमको बनाया है, जिसने चंद्रमा को बनाया है, जिसने सूर्य को बनाया है, तारे गण को बनाया है, यदि हम उससे लंबी आयु की कामना करें, परमेश्वर जरूर देगा और हम सबको देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हमें समझना है कि हमें लंबी आयु कैसे मिलेगी। इसलिए हमने देखा कि हम करवा चौथ का जब व्रत रखते हैं तो लंबी आयु की कामना किससे करते हैं? क्या हम बनने वाले से उम्मीद कर सकते हैं या बनाने वाले से उम्मीद कर सकते हैं? कमेंट करके बताएं, क्या लंबी आयु बनाने वाला देगा, जिसने मनुष्य को बनाया है वो देगा, कि जिस परमेश्वर ने चंद्रमा को बनाया है क्या वो लंबी आयु देगा? हमें कमेंट करके बताएं, क्या चंद्रमा लंबी आयु देगा या परमेश्वर लंबी आयु देगा? ज़रूर बताएं इस कमेंट में लिखकर। और परमेश्वर इस वचन के साथ आशीष करे। और हम अभी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक के मन हृदय को खोले, वो भी परमेश्वर को जान सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो भी आपने दिया है प्रभु। हमने आपके बीच में जो भी हम लोगों के बीच में सुनाया प्रभु, इस वचन से उनके मन और हृदय को आप खोले प्यारे परमेश्वर, और प्रभु हर एक सच्चाई को वो गहराई से समझ सके। क्या उस सूर्य चंद्रमा ने सारी दुनिया को बनाया है या परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया है, इसके बारे में वो गहराई से समझने पाए। और परमेश्वर ने क्या कहा है मनुष्य से, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ऐसे परमेश्वर ने कहा है। तो क्या हम परमेश्वर के
परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक मनुष्य के मन हृदय को आप खोले, हर एक बहन के मन हृदय को आप खोले। क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन आप सब कुछ जानता है प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सबके मन हृदय में वास करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु मनुष्य आपके नियंत्रण में है, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि आपने किया है। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी जो भी आज जो करवा चौथ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठानों में फंसे हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी वो हर एक को गहराई से समझने पाए। क्या हमें परमेश्वर ने बनाया है, क्या हमें चंद्रमा ने बनाया है, क्या हमें सूर्य ने बनाया है, क्या हमें तारागणों ने बनाया है। सच में यदि हमें उसने बनाया है तो हम उसी की उपासना करें, यदि हमें परमेश्वर ने बनाया है तो हम परमेश्वर की उपासना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के मन हृदय को आप खोलने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी मनुष्य से कुछ भी संभव नहीं, लेकिन प्रभु आपसे सब कुछ संभव है प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जो भी हमने वचन के द्वारा सीखा है प्यारे परमेश्वर, हर एक के मन हृदय को आप खोले प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी वो भी सच्चे ईश्वर की उपासना कर सके, जिससे उन्हें लंबी आयु की प्राप्ति हो। जैसे आपने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना और आपने 15 वर्ष की आयु बढ़ाकर उसको दिया, क्योंकि उसने उस लंबी आयु के लिए प्रार्थना किया। जब उससे बताया गया पर तू मर जाएगा, बचेगा नहीं, तब उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु क्या हमने गलती की, क्या गुनाह किया, जैसा आपने कहा वैसे मैं अपने आप को छलाता आया हूँ। तब परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुना और उसके कर्मों को देखा कि हाँ हमारे प्रति वो कितना आज्ञा को मानता रहा है। वो देखा जब परमेश्वर ने कहा परसों तू हमारे भवन में जाने पाएगा और मैं तुझे 15 वर्ष की आयु बढ़ा कर देता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमें लंबी आयु देता है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से लंबी आयु मांगें, परमेश्वर हमें लंबी आयु देगा। परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जो भी अभी तक हमने इस प्रार्थना में मांगा है प्रभु आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। क्योंकि वचन कहता है प्रतीत कर लो तुम्हें मिल गया, और वचन कहता है यदि कोई दुख में है तो वो प्रार्थना करे। हमने जो भी प्रार्थना किया परमेश्वर आपने हर एक बात को सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना था और उसे 15 वर्ष आयु दिया था, इसलिए हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और हम प्रार्थना करते हैं जो बीमारी में हैं, दुख में हैं, समस्याओं में हैं, उन्हें भी आजाद करें प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी सच में आपने हमारी विनती और प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं क्या परमेश्वर हमें लंबी आयु देगा या सूर्य चंद्रमा तारेगण हमें लंबी आयु देंगे। परमेश्वर इस वचन के साथ आशीष करे, आमीन।